अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से एक और कहानी लेकर आपके लिए हाजिर हैं। आप जानते हैं कि हम रोज़ आपको स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाते हैं और ये कहानियाँ हमारे और आपके लिए यकजा की हैं साजिदा जैदी साहिबा ने, और इस किताब को पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। इस किताब में से रोज़ हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आप लोग बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, और आप लोगों को मालूम है कि आजकल हम आपको हज़रत ईसा की कहानियाँ सुना रहे हैं। तो बच्चों, आज उसी सिलसिले की एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के पैगंबर। आइए देखते हैं पैकेज और फिर उसको तफसील से सुनेंगे। हज़रत ईसा अल्लाह के प्यारे पैगंबर थे। उनको अल्लाह ने आसमानी किताब इंजील अता की थी। उस ज़माने में उनकी कौम बनी इसराइल के लोग अपने ज़ालिम रोमी हुक्मरानों की वजह से बेहद परेशान और दुखी थे। ऐसे वक्त में हज़रत ईसा ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई और अल्लाह की मदद का यकीन दिलाया। अल्लाह ने उन्हें बीमारों को शिफा और नाबीनाओं को रोशनी देने का मुजज़ा अता किया था। वो मुसीबत ज़दा लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी थे। जी बच्चों, तो आपने पैकेज देखा। बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि हज़रत ईसा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और उनके एक और कज़न भी थे हज़रत याहिया, जो हज़रत ज़करिया के बेटे थे, और वो बहुत नेक थे और वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। लेकिन हुआ ये कि यहूदिया के बादशाह ने हज़रत याहिया की गर्दन उड़वा दी, यानी उनको मरवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है बनी इसराइल को कोई बताने वाला, अच्छी बातें समझाने वाला तो रहा ही नहीं, और वो लोग बेचारे बुरे से बुरे हाल में जाने लगे। जो अमीर लोग थे वो उन गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। वहाँ के यरूशलेम के जो अमीर लोग थे जो बहुत जालिम थे, वो पता है क्या करते थे? वो गरीबों के बीच में साजिशें करा के उनको लड़वा देते थे, उनके बीच में झगड़ा करवा देते थे, और इसी तरह वो उन लोगों को लड़वा कर खुश होते थे। अजीब गुर्बत का हाल हो गया था। और फिर जब लोग मिलके नहीं रहते तो फिर क्या होता है? दूसरे लोग आ जाते हैं ना। तो यही हुआ कि वहाँ पे रोमन लोग आ गए और उन्होंने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। अब तो हालत और बुरी हो गई। यरूशलेम के रहने वालों को रोमन ने अपना ग़ुलाम बना लिया और उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। बच्चों, उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे मवेशियों का एक रेवड़ नहीं होता, यानी अगर आप देखो कि बकरियां, भेड़ें, ये सब जब जा रही होती हैं एक रेवड़ की शक्ल में, और अगर कोई उनको देखने वाला ना हो, उनका गल्ला बान ना हो, जो निगरानी करने वाला होता है उसको गल्ला बान कहते हैं, तो अगर गल्ला बान ना हो तो वो सारी इधर उधर भाग रही होती हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। तो उन लोगों की बिल्कुल यही हालत हो गई। इन बुरे हालात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सामने आए और उन्होंने उन लोगों को अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम दिया, और उनको जो अल्लाह ताला ने किताब दी थी इंजील, उसकी तालीमात लोगों तक पहुंचाना शुरू की। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के पैगंबर थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारे मौजज़े दिए थे। उनमें से एक मौजज़ा ये था कि अगर वो किसी बीमार को हाथ लगाते तो वो ठीक हो जाता, अगर किसी नाबीना को छूते तो उसकी रोशनी आँखों की वापस आ जाती। और बच्चों, उस ज़माने में एक बहुत बुरी बीमारी फैली हुई थी, और वो बीमारी थी कोढ़ की बीमारी। ये एक बहुत बुरी बीमारी थी जिसमें इंसान का पूरा जिस्म गलने लगता था, और ये बीमारी एक दूसरे से लग जाती थी, यानी अगर किसी एक को बीमारी है और कोई दूसरा उसके पास चला गया तो उसको भी वही बीमारी हो जाती थी। तो अगर किसी को ज़माने में छूत की बीमारी हो जाती थी तो उसको ले जाके या तो किसी गड्ढे में डाल देते थे, या फिर कोढ़ियों की, यानी जिन लोगों को कोढ़ हो जाती थी उनकी एक ख़ास उन्होंने एक बस्ती बना दी थी, एक मोहल्ला सा बना दिया था, सब लोग वहाँ पे कोढ़ी ही रहते थे, उसी मर्ज़ के लोग रहते थे और उनके पास कोई नहीं जाता था। लेकिन हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने मौजज़ा दे रखा था, तो हज़रत ईसा जब जाते थे और उन कोढ़ियों को हाथ लगाते थे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। बच्चों, आप सोचें ज़रा, वो लोग तो बिल्कुल अपनी मौत की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको तो हज़रत ईसा से जैसे ज़िंदगी मिल रही थी। अच्छा, फिर जो गरीब लोग थे उन्हें जब वो पैगाम देते थे अल्लाह ताला के एक होने का, और ये कहते थे कि तुम अच्छे बनो तो अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देगा, यहाँ भी और आखिरत में भी, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी अच्छी होती नज़र आ रही थी।
غریب لوگوں کو، لیکن یہ دیکھ کے امیر لوگ بہت زیادہ جیلس ہو رہے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کیا کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یہی معجزے لوگوں کو دکھاتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار کیا ہوا؟ ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارے لیے آسمان سے ضیافت بھیجے، یعنی اچھا سا کھانا بھیجے۔ حضرت عیسیٰ نے سمجھایا کہ ایسی اوٹ پٹانگ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سوچ سمجھ کی چیز مانگنی چاہیے۔ مگر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ثبوت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیجئے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مجبور ہو کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی اور آسمان سے ان کے لیے اچھا سا کھانا اترا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر یہ ثبوت ملنے کے بعد بھی تم نے اللہ پہ یقین نہیں کیا تو تمہیں بہت بری سزا ملے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی اور حضرت عیسیٰ نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بچوں، اب جب حضرت عیسیٰ نے اتنی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کی بیماریاں دور کیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ حضرت عیسیٰ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ جہاں جہاں جاتے ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ بہت سافٹ اسپوکن تھے، یعنی بہت آرام سے بات کرتے تھے اور بہت مہربان انسان تھے۔ وہ کبھی بھی کسی کو غصے سے یا ڈانٹ کے بات نہیں کرتے تھے اور ان سے لوگ اتنی محبت کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ ان کا پورا جو وہ تعلیم لے کر آئے تھے انجیل سے، وہ تعلیم دور دور تک پھیلنے لگی۔ اور حضرت عیسیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ جو دین لے کر آئے تھے اسی کو مزید پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اور میرے بعد ایک اور پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ احمد تو ہمارے پیارے نبی کا نام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ حضرت عیسیٰ کے 500 سال بعد آئے تھے، لیکن ان کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ نے پہلے ہی دے دی تھی کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور نبی آئے گا اور وہ احمد ہوں گے۔ یہاں پہ ہے ایک بریک کے بعد آگے سناتے ہیں۔